ये है दिल्ली दर्पण। दहेज एक ऐसी आग जो आज भी बेटियों की जिंदगी निगल रही है। गरीब से लेकर अमीर घरानों तक फैला लालच का जहर, दिल दहला देने वाली ये सच्चाई जो आपको आज हैरान कर देगी। नमस्कार, मैं हूं पूजा नागर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज हमारा देश तकनीकी और विकास के मामलों में बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन अफसोस समाज के कई लोगों की सोच आज भी पीछे रह गई है। शायद यही वजह है कि दहेज जैसी क्रूर प्रथा आज तक हमारे देश से खत्म नहीं हो पाई है। हर दिन बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि कई लड़कियों की जान तक ले ली जाती है, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह लड़की के परिवार से दहेज हासिल किया जा सके। और ये सिर्फ छोटे या गरीब घरों की कहानी नहीं है, ये उन बड़े और अमीर परिवारों की भी है जहां बड़े ऑफिसर, डॉक्टर और ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारी रहते हैं। वो लोग पढ़ लिख कर बड़े जरूर बन गए हैं, लेकिन दहेज को लेकर उनकी सोच बहुत छोटी रह गई है। शादी का मंडप सजा था, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। एक पिता अपनी बेटी के सपनों को विदा करने की तैयारी में था, लेकिन तभी दूल्हे वालों की एक मांग ने सब कुछ बदल दिया। कार चाहिए, लाखों रुपए चाहिए, वरना शादी नहीं होगी। यहीं से शुरू होती है दहेज नाम की वो आग जिसमें हर साल हजारों बेटियां जला दी जाती हैं, मार दी जाती है या फिर इतना प्रताड़ित की जाती हैं कि वो खुद अपनी जिंदगी खत्म करने को मजबूर हो जाती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में 5,737 दहेज हत्या के मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 5,811 महिलाओं की मौत हुई है। यानी भारत में हर दिन करीब 15 से 16 महिलाएं सिर्फ दहेज की वजह से अपनी जान गंवा रही हैं। दहेज प्रताड़ना और उत्पीड़ना के 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2038 मामले सामने आए। इसके बाद बिहार में 1078, मध्य प्रदेश में 450, राजस्थान में 386 और पश्चिम बंगाल में 337 मामले दर्ज हुए। 2017 से 2022 के बीच 35,000 से ज्यादा महिलाओं की मौत दहेज प्रताड़ना और इससे जुड़ी आत्महत्याओं के कारण हुई। आज भी देश में दहेज के कारण हजारों महिलाओं की मौत होती है। कई लड़कियां मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेलती हैं। ससुराल में उन्हें ताने दिए जाते हैं, पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है और कभी कभी जिंदा तक जला दिया जाता है। सबसे दर्दनाक सच ये है कि कई मामलों में हत्या को रसोई हादसा, आत्महत्या या दुर्घटना दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि असली वजह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना होती है। मारपीट, ताने, पैसों की मांग और लगातार मानसिक दबाव कई महिलाओं को आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर देता है। सबसे दुख की बात यह है कि लड़के को पढ़ाने लिखाने का खर्च बताकर लड़के वालों से मोटी रकम मांगी जाती है, मानो शादी नहीं कोई सौदा हो रहा हो। अगर दहेज कम मिले तो लड़की की जिंदगी नरक बना दी जाती है। उसे इतना सताया जाता है कि मानसिक शारीरिक स्थिति तक टूट जाती है और कई बार वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेती है। ज्यादातर मामले शादी के शुरुआती 7 वर्षों के भीतर सामने आते हैं और ये सिर्फ गांव या गरीब परिवारों की कहानी नहीं है। दहेज की ये बीमारी अमीर, मध्य वर्ग और बड़े पढ़े लिखे परिवारों तक फैल चुकी है। अमीर घरों में दहेज सीधे नहीं, महंगे गिफ्ट्स, लग्जरी कार, फ्लैट, बिजनेस पार्टनरशिप और विदेशी ट्रिप्स के नाम पर लिया जाता है। जितना बड़ा लड़के का पद, नौकरी या बिजनेस होता है, उतनी ही बड़ी दहेज की मांग की जाती है। मध्य वर्ग में नगद, गहने, कार, बाइक की मांग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं गरीब परिवार दहेज देने के लिए कर्ज तक लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश के बड़े और आधुनिक शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। 2026 में दिल्ली में दहेज हत्या के 109 मामले दर्ज हुए, जबकि बेंगलोर जैसे आईटी हब में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। कानून का साफ कहना है दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं, चाहे कोई गरीब हो या करोड़पति। दहेज के नाम पर बेटियों को प्रताड़ित करने वाले के लिए कानून में सजा तय है। साल 2026 के अंतिम सरकारी आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज भी महिलाएं दहेज प्रताड़ना और हिंसा के कारण
अपनी जान गंवा रही हैं। वहीं 2026 में सामने आए कुछ मामले ने पूरे देश को झंझोर दिया। भोपाल में चर्चित ट्रिशा शर्मा केस में शादी के सिर्फ 5 महीने बाद एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की संदिग्ध मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि 2 लाख नगद और भारी दहेज की मांग को लेकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। मामला इतना गंभीर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई। वहीं ग्रेटर नोएडा के दीपिका नागर केस में दहेज में लग्जरी गाड़ी और मोटी रकम की मांग को लेकर इतनी बेरहमी से मारपीट की गई कि पोस्टमार्टम में ब्रेन ब्लीडिंग और अंदरूनी अंगों के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने का खुलासा हुआ। ऐसे कई मामलों में लड़कियों को लगातार ताने और गालियां और मानसिक प्रताड़ना देकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। कहीं उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता है। सिर्फ गरीब नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कोठरी के अंदर भी दहेज की मांग पर बेटियों की चीखें दबा दी जाती हैं। कहीं बहू को प्रताड़ित करके मार दिया जाता है तो कहीं उसे जिंदा जला दिया जाता है। वो चीखती रह जाती है लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। अब सवाल यह है कि क्या शादी रिश्ता या फिर पैसों का कारोबार? जब तक समाज अपनी सोच नहीं बदलेगा तब तक ना जाने कितनी बेटियां दहेज की आग में जलती रहेंगी। अब खुद बताइए, क्या लड़की की शादी करना गलत है? क्या लड़की को पढ़ाने लिखाने और उसका करियर बनाने में, यहाँ तक कि लड़की की शादी करने में लड़की के माता पिता का कोई पैसा नहीं लगता? एक बेटी को सफल करके अपनी जान से ज्यादा प्यारी बेटी को किसी और को सौंप देना जो किसी और का वंश बढ़ाएगी, क्या ये इतना बड़ा त्याग आसान होता है? जो माँ बाप अपनी बेटी को देख कर जीते हैं और उस बेटी को बड़ा बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं और फिर शादी के बाद दहेज के नाम पर ससुराल वाले उस लड़की की जान ले लें, हम आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस तकलीफ का। अजी कलेजा निकल जाता है इस दर्द से। और ससुराल वालों को बस महंगी चीज़ों की लगी रहती है। किसी का तो सब कुछ खत्म हो चुका है और किसी का लालच अभी भी पूरा नहीं हुआ। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।